स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 का आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक। ठीक है, करते हैं शुरू। अभी तक हमने 10th क्लास में जो ग्राफ करते थे हम, तो हमारे पास जैसे दो नंबर होते थे, कोई भी आपके पास नंबर दे दिए गए 1 और जैसे 4, कुछ भी इस तरह के, तो आप उनको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर देते थे इस तरह से। ठीक है ना, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। तो अगर आपके पास जैसे 1 और 4 है, मतलब पहले x वाला होता है फिर y वाला, तो हमारे को अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो आपको ये देखेगा कि 1 और ये 4, मतलब आपका यहाँ पॉइंट आ जाएगा वो। तो आप इसके जो वो कोऑर्डिनेट्स कहोगे वो 1 और 4 हो जाएंगे। इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। पर अब यही अगर चीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करें, ये और 1 और 4 क्या कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें x और y दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। पर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं ना कि a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमें इनको जब हम कार्टेशियन प्लेन पे, मतलब एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो हम उसे आर्गन प्लेन पे कहेंगे। हम उसे कार्टेशियन प्लेन ना कह के आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना कहेंगे, और जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। समझ रहे हैं? जैसे अगर आपके पास एक, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस आयोटा 3। ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो, अगर इसको, अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसमें ये मेरा x पे रिप्रेजेंट होगा और ये मेरा y पे रिप्रेजेंट होगा। जो रियल पार्ट है, जो आपका रियल पार्ट है, वो करेंगे हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम करेंगे y एक्सिस पे। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब 5, आपने 3, जैसे ये 4 और ये 5, ये ऐसे आपने प्लॉट करें और इसको आपने यहाँ, ये आपका x एक्सिस का हो गया। अब हमने देखना है 3, तो 1 2 3, तो आपके यहाँ आ जाएगा ये। तो इसको हम क्या कह देंगे कि 5 और 3 ये है, पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमने इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा ये, इसको कहेंगे आर्गन प्लेन। ठीक है, इस तरह से। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने लिया कि 2 प्लस 4 आयोटा, तो आपके पास 2 और 4, देखो 1 2 3 4, और तो ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा जिसके 2 और 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, आपने जैसे एक ले लिया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आपने लिया जैसे -2 और +3 आयोटा, तो -2 माने इधर हो जाएगा आपके पास, और 3 आयोटा ऊपर चल ही रहा है, तो ये 1 2 और 3 ये यहाँ पे। जो इमेजिनरी नंबर है हम वो y एक्सिस के हिसाब से देख रहे हैं, और जो रियल पार्ट है वो x एक्सिस के हिसाब से देख रहे हैं। तो हम इसको कह देंगे ये हमारा पास -2 और 3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपने जैसे एक और ले लेते हैं एग्जांपल कि आपने लिया 0 प्लस 1 आयोटा। ठीक है, तो x एक्सिस तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपके पास क्या रह गया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, तो 1, ये वाला आपका, इसे कह देंगे 0 और 1। ये आपका आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ तो ये ख़त्म हो रही है। अब दूसरी समझो कि अगर हम किसी पॉइंट से आप ऑरिजिन्स का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अब हम उसको समझते हैं। अब मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया
4 + 3 आयोटा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करूँगी पोलर आर्गन प्लेन पे। देखो अब ये यहाँ से 1 2 3 4 ये लिया मैंने और 1 2 3 ये लिया, तो ये मेरा पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 और 3 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मुझे क्या देखना है कि ये ओरिजिन से कितना दूर है ये चीज़। ठीक है, ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। मॉडुलस कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, हम फॉर्मूला हम सीख चुके हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास a² + b² वाला हम फार्मूला लगा देते हैं। इसमें a क्या है हमारा रियल पार्ट, b क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ कोएफिशिएंट, मतलब आयोटा नहीं लेंगे हम इसमें। ठीक है, तो हम इसको जब हम इस पे प्लॉट कर रहे होंगे आर्गन प्लेन पे, तो हम इसको a² + b² ना लेके क्या कहेंगे, x² + y²। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसका लेके चल रहे हैं हम, तो हम इसे क्या लेंगे कि 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक, तो 4 का स्क्वायर आपके पास बन गया 16 और +9, तो ये आ गया आपके पास 25 और 5। ठीक है, अब आपने ये मतलब जब हम इसका डिस्टेंस ले रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि जो डिस्टेंस ओरिजिन से लेके ये इस पॉइंट तक है, जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है वो ये है x² + y²। तो वो आपके क्या आ गया 5, तो ये हमारा इक्वल टू हमारे इस वाले का 5 आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम डिस्टेंस बता सकते हैं कि ये ओरिजिन से कितने दूर है ये पॉइंट। ठीक है, करेंगे वही कि हमारा रियल पार्ट x एक्सिस पे कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस पे कर रहे हैं, और हम इनके बीच का डिस्टेंस बता रहे हैं कि ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूर है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं मिरर इमेज की। देखो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 3 + आयोटा 2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने 3 और 2। ठीक है, जब हम इस पे आर्गन प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 3 और 2 बनेंगे। ठीक है, पर अगर हम इसी का कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब सिर्फ ये साइन चेंज हो जाता है, तो हम 3 - आयोटा 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें आर्गन प्लेन पे तो इसके कोऑर्डिनेट्स जाएंगे 3 और -2। ठीक है, अब देखो इसको कर, अब देखो मैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूं इसके ऊपर तो क्या है 3 और 2, तो मेरा जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा ये 3 और 2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस भी पता चल गया है कि मैं इसको स्क्वायर लगाऊंगी 3 का स्क्वायर। अब इसका अगर मुझे निकालना होगा, मतलब मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ जैसे A। ठीक है, अगर मुझे OA निकालना होगा तो मैं क्या निकाल सकती हूँ 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 3 3 = 9 + 4 यानी √13। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखो अगर अभी इसकी मुझे मिरर इमेज बनानी हो, मतलब क्या करूँगी मैं, इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करूँगी इस पे, तो ये मेरे पास तो 3 तो ये पॉजिटिव है और -2, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा ये यहाँ पे, और मैं ये मेरे पास ये पॉइंट आ गया, तो 3 और -2। अब देखो ये इसका मिरर इमेज है ना x एक्सिस रियल एक्सिस पे। अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ से हम इसको फोल्ड करें, मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की रिफ्लेक्शन आ रही है वो पूरी। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये इसकी बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगा, या इसको हम ऊपर फोल्ड करेंगे तो वो इसके ऊपर हो जाएगा। और अगर वाई एक्सिस को हम एक्सिस मान के बीच में से फोल्ड कर दें जिसको, तो वो इसके ऊपर ही हो जाएगा बिल्कुल, तो इसकी मिरर इमेज हो गई। ठीक है, तो हम मिरर इमेज कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हम उसकी मिरर इमेज निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हमारी मिरर इमेज रियल एक्सिस पे बनेगी। ठीक है, क्लियर है?
क्योंकि जब हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे होंगे, अगर मैंने इसका बी पॉइंट नाम दे दिया तो देखो अगर मैं ओ बी का डिस्टेंस निकालूंगी तब भी तो यही निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये 9, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर में होते ही, तो 4। और तो ये भी तो √13 ही है। तो अगर ये √13 आ रहा है आपके पास तो ये भी √13 ही है। तो ये इसकी मिरर इमेज इस तरह से बन जाती है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर हम कर रहे हैं। देखो जैसे अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं, आपने लिखा a इंटू √b, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास दोनों ही a भी और b भी दोनों ही 0 से बड़े हैं। इसका मतलब a और b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप सिंपली ऐसे कर देते हो ना कि मान लो जैसे √3 √2 है तो √6। क्लियर है? सॉरी। तो अगर हम ये दूसरा ये कहें कि एक आपके पास पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे -√6। ठीक है, ये भी ठीक है। हम इसको क्योंकि हम ये क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या कहेंगे कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू -1। तो √6 का तो √6 हो गया, और -1 किसके बराबर है, हम जो चलता आ रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में, आयोटा के। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो अगर दोनों ही चीज़ें माइनस में हो जाएं, अगर आपके पास पहली कंडीशन देखो ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी, तीसरी ये है, अगर √-3 इंटू √-2 हो तो इसको ये नहीं कर देना कि आपने तो इसको माइनस माइनस प्लस बनाया और 6 कर दिया, ये गलत है, ये नहीं करना इसको। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करो अलग, क्योंकि इसका क्या करेंगे 3 इंटू -1, और इसको क्या करेंगे 2 इंटू -1। तो ये क्या बन गया आपके पास 3 आयोटा, √3 आयोटा, और ये क्या बन गया √2 आयोटा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो -1। तो ये इसके अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन बाहर हो जाएगा और √6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है तरीका, इस तरह से करेंगे इसको, तो ये चीज़ समझ लेना। ठीक है ना, बस इसमें हमारे यही होंगे। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। अब करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल 7। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। ठीक है, हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन चेंज करना होता है और कुछ नहीं। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं जो हम साइन चेंज करें। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको एक एक करके पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस आयोटा, तो इसको 3 को पहले 2 से, फिर 3 आयोटा से, ऐसे ही कर रहे हैं। तो 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस -2 आयोटा इंटू 2, तो -4 आयोटा, -2 आयोटा इंटू 3 आयोटा, तो -6 आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे भी वही चीज़ कर रहे हैं एक एक करके। तो 1 इंटू 2 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, इसको इससे कर रहे हैं -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे हम ये कर रहे हैं कि इसको जो आयोटा वाले इकट्ठे कर रहे हैं, इसको माइनस में, ये आयोटा का -1 हो जाता है। तो 6 प्लस, ये सॉल्व करेंगे, इंटीजर्स चल रहा है, तो 5 आयोटा, और ये +6 बन जाएगा क्योंकि -1 है, तो माइनस माइनस प्लस होके +6 अपॉन
नीचे भी हम वही कर रहे हैं 2 और ये आपके पास हो गया +3 आयोटा और ये +2। ठीक, तो ये आपके पास बन गया 12 + 5 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। ठीक है, अब नीचे हम आयोटा नहीं छोड़ते हैं तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं। 12 + 5 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा इंटू करेंगे किससे, 4 - 3 आयोटा से, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर फिर वही दोबारा चीज़ कर रहे हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई, -36 आयोटा +20 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर अपॉन, नीचे आइडेंटिटी लगी हुई है a + b a - b, तो a का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब फिर हम इसको वही कर रहे हैं 48 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -16 आयोटा और +15 अपॉन 16 - 9 इंटू 1 करेंगे तो +9। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया, इसको प्लस सॉल्व कर रहे हैं तो 3 और 63 - 16 आयोटा अपॉन 25। ठीक है, अब ये तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया, पर हमें तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो अब हम इसके कॉन्जुगेट के लिए हम इसके साइन को चेंज कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सो कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा 2 - आयोटा इज 63 + 16 आयोटा अपॉन 25। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी अलग अलग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, पर ये मोस्टली जब यूज़ किया जाता है जब हम a + आयोटा b वाले फॉर्म में लिख रहे होते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब करते हैं एग्जाम्पल 8। इफ़ x + आयोटा y = a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b, प्रूव दैट x² + y² = 1। आपको ये गिवन है और आपको ये प्रूव करना है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, अपने आप ही यहाँ से हम फिर वैल्यू निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b, तो हम आयोटा तो नीचे नहीं छोड़ते इसलिए हम रैशनलाइज कर रहे हैं, तो वो हमने साइन चेंज करके रैशनलाइज कर दिया इसको। ठीक है, तो अब ये ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है a + आयोटा b का होल स्क्वायर वाली, a + b का होल स्क्वायर, और नीचे a² - b² वाली लगी हुई है, a² - आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आइडेंटिटी को खोल रहे हैं तो a² + आयोटा का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर +2 × a × आयोटा b अपॉन a² और -b² और आयोटा स्क्वायर का आपके पास -1 बनेगा, अभी चेंज हो जाएगा साइन। तो ऊपर हम कर रहे हैं a², आयोटा स्क्वायर का बन जाएगा -1, तो -1 b² से होगा तो -b² और +2ab आयोटा। ठीक है, अपॉन, तो ये -1 बनेगा तो ये फिर साइन चेंज करेगा तो a² + b² नीचे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो हमारे पास इतना पार्ट तो ये बन रहा है रियल नंबर का, और जिसके साथ में आयोटा लगा होता है तो उसे हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट। तो ठीक है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो, तो हमने कहा a² - b² अपॉन, ये दोनों के नीचे अलग अलग है तो a² + b², ये तो हमारा रियल पार्ट। ठीक, और 2ab अपॉन a² + b² आयोटा, ये हमारा इमेजनरी पार्ट। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये तो हमारा x है, इसके साथ चल रहा है ना, और ये हमारा y है। आयोटा तो आयोटा है ही,
ये हमारा y है। ठीक है, अब हम इस पे सारी वैल्यू को निकालें, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो इस पे निकालेंगे अब वैल्यू को। अब देखो, अब इसको हम अगर इसको स्क्वेयरिंग करें, अगर अब हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये अगर एक्स के इक्वल है तो हमने एक्स को स्क्वेयर किया तो हम इसको भी स्क्वेयर करेंगे। क्लियर है। अगर अब वाई को देखते हैं, वाई क्या है, इसके इक्वल है 2ab अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर हम वाई को स्क्वेयर करेंगे तो हम अब इसको भी स्क्वेयर करेंगे, पर हमें वैल्यू चाहिए क्या, दोनों को प्लस वाली। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे एक हो जाएगा आराम से। अब देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी ये आपकी एक्स की वैल्यू और ये प्लस वाई की वैल्यू, स्क्वेयर वाली दोनों की, तो हम यही लिख रहे हैं अभी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब आप ये मत कहना कि हाँ आयोटा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आयोटा का हमारा भी कोई काम नहीं है, हमें तो सिर्फ आयोटा ये था, हमें बताता है कि आयोटा कि हमारा ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब इसमें फिर हमारे पास आइडेंटिटी लग गई है, तो हम इसमें से देखो ना आप, ये दोनों चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं, तो हम पहले इसको बाहर ही निकाल लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और अब आपके पास ये सब चल रहा है अंदर। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और प्लस 2ab का होल स्क्वेयर, ये चल रहा है आपके पास। ठीक है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो पहले यहाँ पे हमारे पास खोल देते हैं इसको, आइडेंटिटी को, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर वाली से खोल रहे हैं। तो ए की पावर 4 स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस b4 की पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ये बन गया 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। पावर आ गई ना दोनों के ऊपर। अब देखो, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर चल ही रहा है, और हम अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बन गया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, और ये देखो सेम सेम टर्म में, तो ये प्लस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर बन गया है। ठीक है, अब ये आपके पास ऊपर आइडेंटिटी दिख रही है कि a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर, a प्लस b का होल स्क्वेयर चल रही है, मतलब a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर अपॉन ये चल रही है आपके पास नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब ये दोनों सेम है तो ये कट गए, तो ये 1, तो जो आपका ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है वो 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमारा प्रूव हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ हमारे एग्जाम्पल 8 तक ख़त्म हो गए हैं। अब हम आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।